नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, जिसका नाम होगा स्विंग ट्रेडिंग। कोई भी व्यक्ति है वो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करे। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है इसको समझ लो। इसका मतलब होता है कि आज यदि हमने बाई किया, कोई भी चीज़ को बाई किया और हम कुछ परसेंटेज यानी 1%, 2%, 3% के आसपास का टारगेट लेते हैं और हम उसे एक दिन, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के आसपास तक रखते हैं और फिर हम उसको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो वो क्या है, वो है स्विंग ट्रेडिंग। उसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से ना आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकती है। और बेनिफिशियरी ही होती है क्यों? क्योंकि इसमें पहला फ़ायदा होता है आपका जो प्रॉफिट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी आने की लगभग 80% तक होती है। दूसरा, यदि आपका परसेंट आप गलत हो जाते हो इसमें तो भी आपका नुकसान नहीं होने वाला। क्यों नुकसान नहीं होने वाला? क्योंकि वो सब चीज़ें किस में है, डिलीवरी में है। तो डिलीवरी वाली चीज़ें आज नहीं तो कल क्या होगी, प्रॉफिट में आएगी ही आएगी। हो सकता है किसी कारण से मान लो 1 साल तक नुकसान में रह गए, आप नहीं आए, फिर भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने लिया था, डिलीवरी में हो तो भी आप ना उसको प्रॉफिट में लेके जाओगे। कई बार 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन वो रुक जाता है स्टॉक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसको। दूसरी क्या होता है, इसमें आप डिलीवरी में होते हो तो आप वहाँ पर हेज कर सकते हो, आप हेजिंग कर सकते हो, उससे आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्या होता है, इसके अंदर कोई भी ऑप्शन की तरह आपका नुकसान नहीं है कि कोई डेल्टा है, वो थीटा है या गामा है या आईवी है, ये सब काम कर रहे हैं, ग्रीक काम कर रहे हैं और आपका जो है टाइम डिके हो रहा है, आपका थीटा डिके हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग में 100 पॉइंट यदि ऊपर जाएगा मार्केट तो ये भी आपके लिए स्टॉक डिलीवरी होती है, वो भी आपकी 100 पॉइंट ही ऊपर जाती है। मान लीजिए जैसे आपने स्टॉक कोई आपने सेलेक्ट किया कि मैं यहाँ पर स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ कि HCL टेक्नोलॉजी है उसके, और मैंने बजाज फाइनेंस के मैंने क्या किए, 100 स्टॉक मैंने इसके लिए हैं और 100 स्टॉक मैंने इसके लिए, मेरे पास इतना ही कैपिटल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। आज लिया, मेरा मंडे है, आज मेरा मंडे है तो मैंने ली 100 स्टॉक, मेरे को मिला मान लीजिए ये 1000 रुपीज़ पर, और ये मिला है मेरे को 800 रुपीज़ पर। अब आपके मन में था कि ये 1000 से 1100 पहुंच जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, और यहाँ पर आपने टारगेट लगाया कि मैं अपने लेवल पे 900 रुपये पे, 850 रुपये पे ऐसे कुछ निकल जाऊंगा। तो दूसरे दिन क्या होता है, 30 रुपये ऊपर निकलता है, ये 1030 रुपये पे खुलता है और ये भी एक 150 पे निकलता है। तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है कि मैं तुरंत निकल जाऊँ। दूसरा होता है कि जब तक मेरे लेवल के ऊपर, इंडिकेटर के ऊपर चल रहा है तब तक मैं उसमें बने रहूं। तो इस प्रकार से डिलीवरी वाले के पास में ऑप्शन चॉइस होती है। कई बार क्या होता है, आपके लेवल के पहले ही घूम जाता है तो आपके पास में वहां पर ऊपर की तरफ उसमें कॉल शॉर्ट करने का ऑप्शन होता है, बस कैपिटल होना चाहिए और आपका जो डिलीवरी होता है वो उसके बराबर होना चाहिए। कि मैं इसकी लोड साइज है वो 800 स्टॉक्स की है, लेकिन आप 100 स्टॉक लेके बैठे हो और फिर हेज करना चाहो तो देखो पॉसिबल नहीं है, वो इनरिलीवेंट बातें होती है। तो आइए हम स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी को हम यूज़ करें और उसमें स्विंग ट्रेडिंग करें कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, हम उसमें लॉस नहीं करें। इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें कैसे निकलना है, कैसे एंट्री लेना है, वो भी समझ लेते हैं। हमारे लिए एक ही चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है एक इंडिकेटर। यदि हमारा इंडिकेटर हमें ये अलाउ करता है कि कोई भी चीज़ इसके ऊपर चल रही है, जैसे मान लीजिए ये कोई इंडिकेटर, अब ये कोई इंडिकेटर नहीं, ये मेरा 40 EMA ही है, ये यदि 15 मिनट के ऊपर है और मार्केट में यहाँ सस्टेन किया हुआ है, इसकी कंडीशन है कि ये 1 डे के ऊपर रहना चाहिए और 1 आवर के ऊपर रहना चाहिए, फिर 15 मिनट के ऊपर रहना चाहिए। इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करता है तो आप बाई करेंगे, अदरवाइज आप बाई नहीं करेंगे। 1 डे के ऊपर इसलिए कि वो ट्रेंड का बुलिश दिखाता है कि बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। अब मान लो 1 डे के नीचे चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड में है, लेकिन 1 आवर के ऊपर है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वापस रिवर्सल हो जाता है और आप लिए बैठे रहते हो कि मैं ऊपर की तरफ देखूँ, मैं ऊपर की तरफ देखूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। यही सच्चाई होती है। और यदि आप स्विंग ट्रेडिंग में
कोई निफ्टी की पुट लेके जाते हैं या फिर कॉल शॉर्ट करके जाते हैं और आप कहो कि मैं 3-4 दिन होल्ड करूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो वो आप देखो कि वो 1 डे के चार्ट के ऊपर भी वो नीचे की तरफ हो, 1 आवर के चार्ट पर भी वो नीचे हो और 15 मिनट की चार्ट के ऊपर भी वो नीचे चले, तब हम क्या करेंगे, उसमें शॉर्ट कर सकते, अदरवाइज हम उसमें भी शॉर्ट नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना। और हम इसमें बाई तभी करेंगे जब वो तीनों कंडीशनों को फुलफिल करता हो। ये मेरा रूल स्पेशली ध्यान रखना। और ये 15 मिनट के ऊपर ही होगा, ये 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर नहीं होगा। डिलीवरी में कभी भी स्विंग ट्रेडिंग है वो छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आप 5 मिनट का चार्ट लगा लो, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे होगे, 5 मिनट के चार्ट पे आप काम करो। इसलिए ध्यान देना, स्विंग ट्रेडिंग की जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट ही होती है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग हो सकता है 1 मिनट भी हो जाए, मैं उसके लिए रिलायबल नहीं हूँ और मैं ट्रस्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को तो वो दिखाना है। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमेशा हम 2 यूज़ करेंगे। एक तो हमेशा हमें यूज़ करना है हिलेगा मिलेगा, हमेशा यूज़ करना है आपको। अब हिलेगा और मिलेगा आपको नहीं आ रहा है, हिलेगा मिलेगा नहीं आ रहा है आपको, तो मेरे बहुत सारे वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, एनके सर के वीडियो बनाए हुए हैं, यूट्यूब पर किसी और सर के वीडियो बनाए बहुत सारे अवेलेबल है टीचर्स, आप उनकी वीडियो देखो। मैं नहीं कहता कि आप मेरा ही वीडियो देखो, पर आपको अच्छा लगता है कि आप हमारी फैमिली का पार्ट हो, हम आपके देखेंगे वीडियो, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखने के लिए आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए, आप ज़रूर सीखिए। पहले ये नीचे लगाना ज़रूरी है और इसकी कंडीशन भी मैं बता देता हूँ। जब तक कि वो 15 मिनट के ऊपर रहता है, ऊपर की तरफ 50 से ऊपर चलता है, रेड बन के रहता है, तब तक आप उसमें सेल नहीं करोगे। यदि वो 15 मिनट से वापस नीचे की तरफ एंट्री कर जाता है और यहाँ वाला है, इसमें भी जो हमारा ऊपर का इंडिकेटर होगा उसमें भी वो सेल सिग्नल देता है, दोनों में सेल देता है, तो ही हम एग्जिट प्लान करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमारे दोनों फेवरेट इंडिकेटर्स को यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये गूगल का चार्ट है, थोड़ा सा मैं डाटा है इंडिया मार्केट से बाहर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडियन मार्केट में किसी भी स्टॉक को नहीं दिखा सकता। हमें सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। सेबी ने जैसा कहा है तो हम उसको भी फॉलो करेंगे, उसकी भी हमारी भी और आपकी भी एक मर्यादा है। किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो, इस चीज़ के लिए हमेशा बचे रहें। और मैं पहले ही एक डिक्लेरेशन दे देता हूं कि मैं किसी भी प्रकार से किसी को बाई और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस टिल नाउ, अभी तक मैं नहीं हुआ हूं। आगे हो सकता है जल्दी हमें लाइसेंस मिल जाए, लेकिन अभी इस समय मेरे पास और उसकी अथॉरिटी नहीं है, इसलिए मैं कोई बाई और सेल की आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी चीज़ें ले रहा हूँ वो सब के सब यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। आप मेरे नाम से किसी भी कोई भी फ्रॉड में मत फंसना। मैं नहीं तो कोई टिप देता हूँ, मैं ना ही कुछ और अवेलेबल कराता हूँ। केवल अपना एक सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम का अकाउंट है जिस पे आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई खुद करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे केवल मेल कर सकते हो, मेरी मेल अवेलेबल है वारसिटी लोसल। नो कॉन्टैक्ट, नो मोबाइल नंबर, नथिंग एल्स, नो फेसबुक, नथिंग, कुछ ना कोई कोर्स सेलिंग है, ना कोई पीडीएफ सेलिंग है, ना कुछ और। कुछ पीडीएफ्स होती है जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देता हूँ सब लोगों के लिए, जो जितना हो सकता है। मेरी तरफ से किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं किसी के नाम को लेकर, तो प्लीज़ फ्रॉड मत करना। दूसरी चीज़, आप लर्न करोगे तो अर्न कर पाओगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। बिना लर्निंग किए अर्निंग नहीं कर पाओगे, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम अपना लर्निंग में दीजिए, बैक टेस्टिंग में दीजिए, अपने स्किल को गंवारिए, बहुत सवारिए अच्छे से। एक ही बार में आप इन सब चीज़ों को सीख लोगे। यहाँ पर ज़्यादा ज्ञानबाजी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है बस इतना कि कोई भी स्टॉक होता है उसको आप सबसे पहले क्या करना है, वन डे के चार्ट पे देखो। 1 डे के चार्ट पे आप ये देखो कि हिलेगा मिलेगा, ऊपर से नीचे आया हुआ है, इसका मतलब ये अभी तक सेल साइड में है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन हिलेगा मिलेगा में ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि ये 1 डे के चार्ट के ऊपर इस प्रकार से ये क्या है, बाइंग में है, और यहाँ पर भी बाइंग में है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसा मान के चलेंगे कि वो बाइंग की साइड में है और उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है 1 डे के चार्ट पर। लेकिन अभी ये रिसेंटली यहाँ पर है तो इसमें कोई वेट एंड वॉच का होगा, इसमें नहीं होगा। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे भी मान लेते हैं कि अभी इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हो रही है, कहीं पर बाइंग साइड में आपको बनाना है, तो 1 डे के चार्ट पे हमने देखा कि ठीक है, 1 डे के चार्ट पे वो बुलिश सिग्नल में दे रहा है, यहाँ पर इसके ऊपर चल रहा है, और 1 आवर के चार्ट पर इस प्रकार की कंडीशन क्रिएट होनी चाहिए स्टॉक में। तो फिर और यहाँ पर भी क्या है, ये भी क्या है, बाइंग में है, और यहाँ पर भी क्या है, बाइंग में है।
अब आपको ये नहीं पता है कि ये लाइन है और ये लाइन है क्या, ये है 48 मूविंग एवरेज, और ये मेरा ट्रेंड क्राफ्ट का वो है, ट्रेंड क्राफ्ट का इंडिकेटर। इस इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं यूज़ करते, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है लो रिस्क हाई रिवार्ड, जिसमें हिलेगा मिलेगा और इसको कैसे यूज़ करते हैं। ये मैंने जो 2 वीडियो के पहले ही डाला है, आप उसको इस वीडियो के बाद में देख सकते हो, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कितना अच्छे से, कितना ईजिली, कितनी हाई एक्यूरेसी के साथ में काम करता है। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर भी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड हम यहाँ भी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 1 आवर का चार्ट बहुत जल्दी बनता नहीं है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 10 दिन में टाइम लेता है। तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर यदि आप एंट्री भी लेते हो 5, 10 दिन, 15 दिन भी, यदि 1 आवर के चार्ट के ऊपर इस प्रकार से वो ऊपर की तरफ ही चलता है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है। लेकिन आपको ट्रेड बनाना है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप अपसाइड मोमेंट में आए, ये तो पुराना डाटा का चार्ट है, नए डाटा रिसेंटली जब भी बनेगा, 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपके पास में अपसाइड में कब आएगा, जब 1 डे के ऊपर वो ऊपर है, 1 आवर के वो ऊपर है, और 15 मिनट के ऊपर वो ऊपर है, तो फिर कैसे बनेगा चार्ट, ऐसी कंडीशन में बन जाएगा। मान लो यहाँ भी ऊपर था, यहाँ भी ऊपर था, तो फिर अब आपके पास में एंट्री बनेगी कि यहाँ इन दोनों के पास ऊपर है, तो 1 आवर जब 15 मिनट के ऊपर आएगा तभी ये 1 आवर के ऊपर आएगा, और 1 आवर पर सस्टेन करके रीटेस्ट करेगा, तब 15 मिनट पे फिर से मिल सकता है। तो जैसे यहाँ कंडीशन क्रिएट हुई, यहाँ पर कंडीशन क्रिएट हुई, तो जैसे यहाँ पर है तो वैसे आप एंट्री ले सकते हो। आपने मान लीजिए यहाँ 100 स्टॉक खरीदे, ये प्राइस है 275 की, और ये प्राइस क्या है 300 की। कितने दिन गए, 1 दिन, 2 दिन के अंदर ये 275 से यहाँ पर 25 रुपये का प्रॉफिट लिया। ये डॉलर में है, तो यहाँ पर गूगल का है ये चार्ट, तो डॉलर में है। तो आपको इस प्रकार से इंडियन मार्केट में भी स्टॉक मिलेंगे। जो शॉर्ट करने वाले हैं उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है। अब इनका एसएल क्या होता है, एसएल यस इतना ही होता है, यदि यहाँ एंट्री ले रहे हो तो इसके नीचे यदि सस्टेन कर जाए और एक कैंडल दे दे 15 मिनट की, आप उससे तुरंत एग्जिट करोगे, वहाँ सेल करोगे अपना जो बाइंग किया हुआ है। या एग्जिट का मतलब जिसने बाइंग किया है वो सेल करना ही है उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आप सेल साइड में जाते हो, आप मान लीजिए यहाँ पर एक कॉल को शॉर्ट कर देते हैं और फिर आप बने रहते हैं, तो जैसे ही ये इधर ऊपर आए तो इसमें भी बाइंग में आया, इधर भी बाइंग में आया, तो भी आपको एग्जिट करना है। आप यहाँ पर पुट बाई करके आते हो, डाउन साइड जाता है मार्केट तो यहाँ ऊपर आता है तो आपको निकलना है, फिर आपको कॉल बाई करके बैठना है। लेकिन कोई बाई करने में, पुट बाई करने में, इनमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है, सेल करने में रिस्क नहीं होता। अब मैं इंडियन मार्केट में चलता हूँ क्योंकि ज़्यादा बाहर के स्टॉक्स में हम ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए इलॉजिकल होता है। अभी आप देखो कि ये पुराना चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल का, तो सेम आपको इस प्रकार से करना कि आप यहाँ देखो क्या ये बाइंग में है, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से 1 डे के चार्ट पे जाना पड़ेगा। 1 डे का चार्ट मैं कहाँ लेके चलता हूँ आपको, 2025 के स्टार्टिंग में ले चलता हूँ, इस जगह पर ले चलता हूँ आपको, क्योंकि ये जो अभी चार्ट बना हुआ है ये बहुत, ओ वाह, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इसमें देखो, पहले मैं बता दूँ बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एग्जांपल है। यहाँ पर देखो 1 डे के चार्ट पे क्या है, क्लियर कट क्या है, 1 आवर, ये 1 डे के चार्ट पे यहाँ पर बाई सिग्नल में है, तो ठीक है, डन, ये हमारा पहला कंडीशन फुलफिल करता है। दूसरी कंडीशन हमारा 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर के चार्ट पे बहुत अच्छे से कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक सस्टेन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डाउट। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पुराना चार्ट में लेके चलते हैं 15 मिनट के ऊपर। 15 मिनट के चार्ट पे हम यहाँ देखेंगे कि जब यहाँ पर एंट्री बनी, देखो यहाँ पर 5 तारीख 4 तारीख के आसपास एंट्रियाँ बन रही है। 4 कहाँ गई, ये 4, ये 5, ये 3 यहाँ पर, ये मेरा एरो पहले से लगाया हुआ है, हो सकता है मैंने इसमें पोजीशन बनाई हो, मुझे अभी याद नहीं है क्योंकि आज 15-16 तारीख हो रही है, बहुत लंबा टाइम हो गया है। अभी यहाँ देखो, इसमें इस जगह के ऊपर जैसे ही निकला तो मान लीजिए आपने 100 स्टॉक खरीदे, इसके जो 100 शेयर है वह आपने बाई किया, ठीक है। आपकी कंडीशन थी कि या तो ये इस जगह से इसके नीचे निकल जाए तो मैं सेल कर दूंगा, या फिर इन दोनों में ये भी नेगेटिव में आ जाए और वो भी नेगेटिव में आ जाए, तो जो 100-500 रुपये का लॉस हो रहा है मैं उसको लेके निकल जाऊंगा, पहली कंडीशन। या आपने कहा कि मेरे पास तो थोड़ा छोटा कैपिटल है, तो जो यहाँ से मैंने बाई किया
चाहिए इससे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, मैं थोड़े दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग करूंगा आराम से कि ये मेरे को 100 200 400 रुपये दे दे, तो फिर तो देखो वहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं लगता, वो तो आप लंबे टाइम पर रखो चाहे मिले। लेकिन आपको करना ही ट्रेडिंग है 100 स्टॉक से, तो फिर आपके लिए लॉजिक लगता है कि आप एसएल लगा के हिट करोगे उसमें, कि आपको एसएल लगाना ही है। तो अब एसएल लगाना है तो फिर आपको एसएल बाइंग के टाइम पर ही सेट करना पड़ेगा कि मैं कितनी पर एंट्री ले रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये एंट्री ले रहे हैं हम 81 19 पर, और हमारा एसएल सेट होगा 86 पर। तो 86 पे वहाँ पर कितने, ये 19 18 रुपये वो, और ये कितना आएगा यहाँ पर 15 रुपये ये, तो लगभग 20 30 35 रुपये के आसपास पर शेयर के ऊपर एसएल फिट होगा हमारा। अब हमारे एग्जिट प्लान क्या होगा कि इसके नीचे एक कैंडल पूरी क्लोज करनी चाहिए रेड वाली, तभी हम एग्जिट प्लान करेंगे। तो यहाँ से निकल कर ये यहाँ तक आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन नीचे इसके कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या होता है, गैप डाउन लेता है, लेकिन पहली कैंडल यहाँ क्लोज देने की बात है, क्लोज इसने दी नहीं, तुरंत ही ऊपर चला गया। पहली कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है ये वाली, तो अब ये कितने दिन में क्लोज हुई वो देखो आप, यहाँ पर एंट्री बन रही है 3 तारीख की, ये 3 तारीख है, और ये एग्जिट प्लान हुआ है ये 10 तारीख को 3 बजे के आसपास। 3 बजे मार्केट बंद हो गया था यहाँ पर, अगले दिन का मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये 3 बजे के आसपास। तो 3 तारीख से 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख नहीं 6 है ही नहीं, 4 5 फिर 8 9 10, यानी 3 2 5 दिन, 5 ट्रेडिंग डेज में ये हमारे पास में है। और जो हमारा प्रॉफिट आएगा छोटे से छोटे स्टॉक 100 स्टॉक मान लीजिए आपने बाई किए है इसके, तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 4.5% के आसपास, 4.72%, यानी 4.72%। ये 383 रुपये आपको पर शेयर मिले हैं। तो आपने मान लो 100 स्टॉक ही खरीदे, वो हर पर्सन अलग अलग खरीदेगा, तो आपके पास में तो ये है कि 38,300 रुपये आपके जेब में आए, तो ठीक है ना भाई, 4% 4.5% रिटर्न आपको शांति से मिल गया, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस प्रकार से आप स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन अब आपके पास मान लो कि 1000 स्टॉक हो इसके या आपके पास में इसके 500 स्टॉक हो, और ऑप्शन के अंदर इसमें क्या हो, इसकी लॉट साइज क्या है वो 300 की, या इसकी लॉट साइज लगभग इतना बड़ा स्टॉक 8000 के आसपास, तो 150 का या 100 का ही होगा, इतने का ही आएगा, इससे ज़्यादा तो ऊपर लॉट साइज नहीं होगी। अब एक्यूरेसी के साथ तो मुझे देख के बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि हम 100 की इसकी लॉट साइज है, 100 की लॉट साइज है, तो आपने 500 इसमें खरीदे, तो आपके पास 500 यानी 5 लॉट के बराबर है। तो जब भी आप इसमें बाइंग करते हो, यहाँ पर आपने मान लीजिए बाई कर लिया, अब आपको आइडिया है कि नहीं, ये मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में आने वाला है, वॉर की वजह से बहुत ही नीचे गिरा हुआ था, अब ये ऊपर जाएगा बहुत तेजी से साथ। तो जैसे ही ऐसी कंडीशन होता है तो आप क्या करो, 5 लोट है वो कॉल के शॉर्ट कर दो। कहाँ पर, 8600 की कॉल है ना, इसके जस्ट ऊपर, ये 8500 का है, तो इससे 100 पॉइंट ऊपर की 8600 की कॉल है, या फिर 8500 की कॉल है 8600, वो स्ट्रिक्टली एसएल के साथ में, कि ये जो 20 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल है, तो ये 20 पॉइंट को खाने के लिए ऊपर जाएगा तो 10 रुपये बढ़ेगा। 10 रुपये बढ़ने का मतलब 500 की जो लॉट साइज होगी वो 10 रुपये बढ़ाएगा, तो इसका मतलब 5000 रुपये। लेकिन यदि वो गिरेगा तो भी तो वो उतना ही पैसा दे सकता है। अब वो सेलिंग में क्या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो भी वो 10 रुपये का तो थीटा डिके हो जाता है उसका, तो ये भी प्रॉफिट होता है। तो जब हमारे पास में यहाँ ये बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है, तो जो ये हमने प्रीमियम क्वालिटी का इसमें शॉर्ट किया है वो रिस्क नहीं है। यदि ये ऊपर जाएगा तो हमें इसमें लॉस होगा, जो हमने कॉल को शॉर्ट किया है उसमें लॉस होगा, हमारा एसएल खाएगा उससे पहले हमारा लॉस होगा। लेकिन इसमें बढ़, जो हमारे पास डिलीवरी है 500 क्वांटिटी की, उसमें बढ़ जाएगा, तो वो बात तो बराबर ही हुई। लेकिन यदि ये इसमें नीचे चला जाता है, गिर जाता है यहाँ से, तो इस डिलीवरी वाले में हमारे को लॉस होगा। लेकिन डिलीवरी वाले हम सेल नहीं कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कॉल को सोल्व कर दिया। कॉल को जो शॉर्ट किया है हमने, उससे क्या होगा, जितना वो नीचे जाता जाएगा, ज़्यादा नहीं तो गिरता नहीं। देखो कई बार गिरने के लिए कंडीशंस देखनी पड़ती है। अब वो जितना ज़्यादा नीचे गिरता जाएगा हमारे को यहाँ प्रॉफिट आता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक लेवल के बाद में उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, तो जो प्रॉफिट आएगा वो हमारी जेब में आएगा। लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पर भी तो लॉस आएगा जो डिलीवरी में, हाँ वहाँ लॉस आ रहा है नो डाउट, लेकिन वो लॉस क्या है, हम लोग आने वाले टाइम में रिकवर कर लेंगे। लेकिन कॉल और पुट का रिकवर नहीं कर सकते। मान लो 1 महीना वो नीचे रह गया
तो आपके पास में वो जो लेवल है उसको सस्टेन करके डिलीवरी में तो वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अपने उस लेवल पे आ ही जाएगा। स्टॉक अच्छी क्वालिटी का है, फंडामेंटल अच्छा है और ट्रेंड में है, तो वो आज नहीं तो कल आ जाएगा। पर इनका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में कॉल और पुट को एग्जिट करना होता है, नहीं तो फिर हमें एक्सपायरी के पास वो डिलीवरी लेनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यही होता है कि हम इस प्रकार से किस प्रकार से हम इस पर काम करें और किस प्रकार से हम लोग उसमें ट्रेंड को सेटअप करें और ट्रेंड में हम एग्जिट और एंट्री लें और हम किस प्रकार से उसमें डिलीवरी करें। अब मैं एक दो चार्ट पे और दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए बजाज फिनसर है या बजाज ये 5% भागा हुआ है, तो इसमें ही देख लेते हैं। आपको मान लीजिए पहले तो ये वनडे के चार्ट पे आपको देखना है यहाँ पर जाके कि मैं वनडे के चार्ट के ऊपर क्या ये है। तो ये वनडे के चार्ट पे देखो यहाँ मिल रहा है, आज से 1 साल पहले चलते हैं इस जगह पर। पुराने चार्ट यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वनडे के चार्ट पे यहाँ गया, फिर वॉर शुरू हो गया तो नीचे आ गया। ये कहाँ है? ये वनडे के चार्ट पर इस जगह पर है, तो मैं इस जगह पर को मार्क कर देता हूँ और इस जगह को, ये 3 सितंबर है, 3 सितंबर है, तो फिर मैं 1 आवर के चार्ट पे चलता हूँ 3 सितंबर के आसपास। अप्रैल, फरवरी, ये रहा सितंबर का महीना, ठीक है। अब ये सितंबर का महीना है, तो अब आपके पास में यहाँ पर देखो अपॉर्चुनिटी है कि जब भी ये यहाँ पर एंट्री ले रहे, तो आप इतना देखो कि 1 आवर के ऊपर 914 रुपये के ऊपर एंट्री हो रही है, ठीक है। आप 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ फटाफट। तो अब ये मई है, मई, अप्रैल, मई, जून, ये रहा सितंबर का मंथ, 2025 सितंबर, सेम कंडीशन। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे एंट्री लेनी है आपको। अब कोई ये मत बोलना कि पुराने डाटा ले, भाई पुराना डाटा लेना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे एंट्री इसने बनाई, यहाँ पर क्या है, एंट्री यहाँ नहीं बन रही है, इससे पहले देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल, 6 मतलब 75 15 छिकड़ी 90 मिनट पहले, ये 90 मिनट तक यहाँ पर हमें एंट्री प्लान करा चुका था। पहले से हिलेगा मिलेगा नहीं, यहाँ से एंट्री दे दी, लेकिन इसमें एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ एंट्री देने का मतलब यहाँ से हम लोग एंट्री में बैठे हैं, तो यहाँ पर एंट्री बन चुकी है। ये आपकी, ये मैंने छोटा बना रखा है इसको, तो ये शॉर्ट नहीं, ऊपर करते खींचते ये बड़ी हो जाएगी कैंडल। यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री है, 1 घंटे तक पहले से एंट्री है, तो यहाँ पर है। पहले से हमने देख रखा कि 1 आवर के ऊपर बाई था, 1 डे के ऊपर बाई था, तो अब हमारी एंट्री तो यहीं बन गई। अगले दिन ये संयोग से इतना गैप अप हो गया, कोई न्यूज़ वगैरह की वजह से हो गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर देखो चलना स्टार्ट किया है इसने, तो जो चीज़ हम लोग यहाँ पर बाई कर रहे हैं 892 रुपये पर, 892 के ऊपर, वो यहाँ तक हमारे पास साथ चल रही है। कितने दिन में होगा ये? जो चीज़ 892 की थी वो यहाँ पर कितने की आ गई है, एग्जैक्ट ही देख लेते, क्यों फालतू में इधर करें। 1005, ठीक है ना। 8 रुपये तो ये हो गए और 105 रुपये ये हो गए, ठीक है। लगभग 113 रुपये के आसपास पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट हुआ डिलीवरी वाले के लिए, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिनों में, टाइम ड्यूरेशन में हुआ? 3 तारीख की एंट्री, 4 तारीख की एंट्री होती है और एग्जिट प्लान होता है 15 तारीख को। अब इसमें 6 और 7 सैटरडे है, संडे, 10 11 12 13 14, लगभग कितने ट्रेडिंग सेशन आ गए? 4 5 3 3 6 7 8 9 ट्रेडिंग, 8 ट्रेडिंग सेशन में, 8 ट्रेडिंग सेशन में हमें 105 रुपये पर स्टॉक्स में मिलते हैं। कहाँ प्रॉब्लम है दोस्तों, कहाँ? ऐसे ये सुकून भरी जो है ना ट्रेडिंग है ना, वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। मान लीजिए आपने 100 स्टॉक खरीदे, तो 100 स्टॉक 80,000 रुपये के आसपास आते। अब आप उसमें यदि 105 रुपये पर स्टॉक ले रहे हो, तो आपको 10,000 रुपये मिनिमम विद इन 5 to 7 डेज में मिल जाते इजीली वो ट्रेडिंग। फिर ये नीचे चलना स्टार्ट किया, आपने एग्जिट प्लान कर दिया, फिर दूसरा स्टॉक खरीद के रख लिया, फिर जैसे ये एंट्री बनाया आपने वापस इसमें एंट्री बना ली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस प्रकार से आप यदि करोगे तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, और वो हमारे लिए सबसे बेस्ट यूजफुल होती है। और एक शांति के साथ में, एक पीस के साथ में आप क्या कर सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए उस घंटे को, ताकि नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, हालांकि वो सीरीज़ भी फ्री होगी, कोई इसका शुल्क नहीं है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कि इलेट वेव थ्योरी हम कैसे यूज़ करें, कैसे प्रिडिक्ट करें कि मार्केट में किस लेवल पे करेक्शन हो सकता है, कोई स्टॉक कितना भाग सकता है ऊपर तक, उसका हाई लेवल कितना हो सकता है,
कोई भी स्टॉक कितना गिर सकता है, किस किस लेवल तक वहाँ से रिवर्स होने के चांस होते हैं, ये सब हम पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर लें। कोई न्यूज़ आती है तो हम चार्ट पर पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर लें, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वॉल्यूम के साथ में कैसे ट्रेडिंग करते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में ही जानने को मिलेगा। अभी जल्दी से वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। आपका दिन शुभ हो और प्रैक्टिस करिए और अच्छे से स्किल बनाइए। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाइए, उन लोगों के पास वीडियो जरूर शेयर करिए।